hi everyone, this is Jabas Tofik, final year MBBS, and in this video we are going to talk about ReNeet Assam 2026 के लिए आसाम में BDS, BAMS, BHMS एंड BVSC के कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे पूरी तरह। नीट के थ्रू BBSC में हमें कितना मार्क्स चाहिए होगा, BAMS में कितना चाहिए होगा एंड ऑब्वियसली जितना एक्सपेक्ट मतलब एक्यूरेट कट ऑफ हो सके उतना मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यस, आपको पता ही होगा कि BAMS और BHMS में काफ़ी राउंड्स मतलब लास्ट के राउंड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, पर मैं उसी के मतलब बेसिस पे ही आपको जो एक्यूरेट कट ऑफ है वो बता दूंगा। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एक ही सब्सक्राइब का बात है, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है एंड ऑल्सो इतना सारा यूजफुल कंटेंट ला रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ऑलराइट, सो अभी हम सबसे पहले BDS के बारे में बात कर लेंगे। जो ये BDS का सीट मैट्रिक्स है लास्ट ईयर का, आप देख सकते हो राष्ट्रीय राउंड 1 में BDS का जो सीट मैट्रिक्स था। तो सबसे पहले ये देखो BDS में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आसाम में, इट इज़ 176 सीट्स। रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी में 50 सीट्स है, डिब्रूगढ़ में 63 और सिलचर में 63 सीट्स है। ऑलराइट, ये 3 कॉलेजेस ही है और काफ़ी टाइम से ये 3 कॉलेजेस ही रहे हैं। देयर हैज़ नॉट बीन एनी एडिशन ऑफ एनी अदर डेंटल कॉलेज इन आसाम। ऑलराइट, अब देखो हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। इस साल का भी सीट मैट्रिक्स यही रहने वाला है। ऑलराइट, सो कन्फ्यूजन मत रहना। AIQ का 15% सीट्स चला जाएगा, 26 सीट्स इधर चला गया। नॉर्थ ईस्ट कोटा का 18 सीट्स होता है, वो भी आप देखो नॉर्थ ईस्ट कोटा जो है इसमें मेघालय और नागालैंड को एक्सक्लूड करके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, असम को भी एक्सक्लूड करके उन सब में ये 18 सीट्स जाएगा। ऑलराइट, एंड स्टेट कोटा के लिए बचे 132 सीट्स, उसमें से आप देख सकते हो OBC के लिए 36 सीट्स, NCL को इंक्लूड करके वो सब कैटेगरी को इंक्लूड करके SC के लिए 9 सीट्स, ST प्लेन्स के लिए 12, ST हिल्स के लिए 7, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन होता है हमारा, आप बोल सकते हो तुम्हारा BDS में। सो याद रखना 12 सीट्स। स्पेशल कोटा के लिए 3 सीट्स, स्पेशल कोटा 3 कॉलेजेस में 3-3, 1-1-1 एक सर्विसमैन का सीट है। सो अनरिजर्व के लिए बचा 51 सीट्स। इधर याद रखना जो पहले तुम्हारा ये आसाम स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो दिया जाता था वो नहीं है, ठीक है। आसाम जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा था वो नहीं है। ऑलराइट, ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक ही साल में दिया गया था और अब से ये नहीं है। अब देखो BDS असम का कट ऑफ मार्क्स कितना था नीट 2023 और 2025 में। 2025 में देखना ज़रूरी है क्योंकि ये वाला जो डिटेल है ये आपको याद रखना होगा। स्पेशल स्टे राउंड में जाके BDS का जनरल और EWS का कट ऑफ कम हो गया था। पहले इट वाज अराउंड 461 या 460 था जनरल का कट ऑफ, और उसके बाद क्या हुआ 2025 में 457 तक चला गया स्पेशल स्टे राउंड में, बिकॉज जो 461 वाला था उसने सीट नहीं लिया था। ऑलराइट, EWS में भी 454 हो गया और OBC SC ST प्लेन्स और ST हिल्स इन चारों का जो कट ऑफ है वो राउंड 3 में जितना था उतना ही रहा, ठीक है। MBBS BDS का काउंसलिंग एक साथ होता है, आपको पता ही होगा, तो उसमें जो राउंड 3 में जो कट ऑफ गया था वही रहा था, पर स्पेशल स्टे राउंड में सिर्फ जनरल और EWS का कट ऑफ चेंज हुआ था। ऑलराइट, OBC में 380, SC में 374, ST प्लेन्स में 348 एंड ST हिल्स में 295। यस, इफ 2 और 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन प्लस 200 to 300 MBBS सीट्स, इसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इस साल तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है इसका पढ़ने का। सो इसी के इम्पैक्ट को हम ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोग्रेस करेंगे। ऑलराइट, अब देखो BDS का जो आप बोल सकते हो AIR है वो कितना था। स्कोर 457 में इट वाज अराउंड 1,11,000, EWS के लिए 1,16,000, OBC के लिए 2,51,000, SC के लिए 2,62,000, ST प्लेन्स के लिए 3,20,000 एंड ST हिल्स के लिए 4,58,000। ये मैंने एक रेफरेंस के हिसाब से दिया है, याद रखना। ये वाला जो रैंक है इस साल ये वाला रैंक नहीं रहने वाला है। ओके, इट इज़ ए वेरी मतलब ब्लेटेंट फॉल्ट। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ये वाला रैंक जाके मतलब इस साल के साथ मिला देते हो और मुझे बोलते हो कि कट ऑफ इतना रहेगा। कट ऑफ इतना नहीं रहने वाला है। ऑलराइट, AIR से डिसाइड नहीं होता है आसाम का कट ऑफ या किसी भी स्टेट का कट ऑफ AIR से डिसाइड नहीं होता है। द स्टेट रैंक डिसाइड्स द कट ऑफ मेनली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो स्टेट रैंक उस साल था 1330, जनरल के लिए आप देख सकते हो, EWS के लिए 1405, OBC NCL के लिए 3530, SC के लिए आप देख सकते हो 3700 और ST प्लेन्स के लिए 4600 एंड ST हिल्स के लिए 6800। इसका तुम स्क्रीनशॉट रख लो और अगर बाद में यूज़ में आए तो यूज़ करना, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये देखो, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ AIR के अकॉर्डिंग BDS के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो पहले AIR देख लो, ठीक है। जनरल के लिए मेरे हिसाब से 1,20,000 आप देख सकते हो, इट इज़ अराउंड 1,20,000 एंड 1,30,000 के बीच रहने वाला है, ठीक है। ये लैक होगा, ओके, थोड़ा गलती हो गया है इसमें। ऑलराइट, सो
गलती को ठीक कर लेता हूँ। ऑलराइट, लैक होगा 1,20,000 से लेके 1,30,000। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 1,25,000 से लेके 1,35,000। ओबीसी एनसीएल के लिए 2,70,000 से लेके 3,00,000। एससी के लिए 2,70,000 से लेके 3,15,000। एसटी प्लेन्स के लिए 3,50,000 प्लस, मतलब इससे ऊपर सेफ स्कोर रहेगा। ऑलराइट, एंड एसटी हिल्स के लिए 4,65,000 प्लस। अब देखो ये जो मैंने रैंक बताया है ना, ये रैंक यही रहने वाला है। दिस इज माई प्रेडिक्टेड रैंक और दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रहेगा। पर स्टेट रैंक आने के बाद एक बार हम इसको भी मतलब वेरीफाई कर लेंगे। ऑलराइट, बिकॉज स्टेट रैंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन AIR। जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखना, स्टेट रैंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन AIR। मेनी टाइम्स क्या होता है कि स्टेट रैंक और AIR नहीं मिलता है, बिकॉज स्टेट रैंक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा स्टेट का कट ऑफ। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जो कट ऑफ रहने वाला है BDS का इस साल का, आसाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BDS रीनीट 2026। आप बोल सकते हो टिल द लास्ट राउंड। ऑलराइट, लास्ट राउंड तक ये रहेगा। लास्ट राउंड का बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट राउंड का यही रहेगा। जनरल के लिए 478 से लेके 488 तक, EWS के लिए 470 से लेके 485, OBC NCL के लिए 388 से लेके 400। SC और OBC का ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, थोड़ा 5-6 मार्क का डिफरेंस रहेगा। 385 से लेके 400 तक या 3 मार्क का डिफरेंस रह सकता है। ST प्लेन्स के लिए 370 प्लस, विच विल बी 370 प्लस विल बी द सेफ स्कोर। एंड ST हिल्स के लिए 325 प्लस। इससे ज़्यादा मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, बिकॉज इनका मार्क वेरी करता है और इनका मार्क चेंज भी हो सकता है, बिकॉज इनका मार्क बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा स्टेट में जितने ST प्लेन्स और ST हिल्स का पॉपुलेशन है और उन्हें कितना मार्क्स मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, इसीलिए कभी भी ST का जो कट ऑफ है वो एक्यूरेटली बताना मतलब पॉसिबल नहीं हुआ है। ऑलराइट, दिस इज ए प्रेडिक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डाटास, प्रीवियस ईयर AIR, करंट ईयर AIR, स्टेट रैंक एंड नंबर ऑफ MBBS सीट्स। ये जो मैंने बताया है दिस इज द फाइनल कट ऑफ। ये रेफरेंस के लिए आप लोगों को ये स्टेट रैंक दिया है, मतलब ऑल इंडिया रैंक दिया है, ठीक है। पर दिस इज द मतलब एक्चुअल कट ऑफ। जो कट ऑफ आएगा आसाम का तो इसके आसपास ही रहने वाला है। ओके, सो ये याद रखना, नोट कर लेना, और ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो बिकॉज इसके आसपास ही रहेगा। की पॉइंट्स, एक की पॉइंट्स बात कर लेते हैं। आसाम का कट ऑफ डज नॉट कोरेस्पॉन्ड टू AIR, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इट कोरेस्पॉन्ड्स टू द स्टेट रैंक। आसाम के मेरिट लिस्ट में जो स्टेट रैंक आता है उससे मतलब आपका कोरेस्पॉन्ड करता है, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा वेट कर लो। ऑलराइट, तब जाके आपको 100% कन्फर्मेशन मिल जाएगा। अब देखो इसी रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। हम लोगों का प्लान है, हम 3 लोगों का, मेरा, यामिन का और रफीजुल का। तो हमारा 3 प्लान है नीट UG काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और हमारे से ही काउंसलिंग करवाना चाहते हो, देन यू कैन परचेज आवर प्लान्स। तो आपको डिटेल्स जो है वो इन नंबर में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो जो चीज़ है ये है कि कोर प्लान जो है हमारा, वो हमारा पहला प्लान है और उसमें हम गाइडेंस देते हैं। मतलब सब कुछ आप खुद करोगे पर हम गाइडेंस दे देंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंट में, चॉइस फिलिंग में एंड एडमिशन डे में भी सब कुछ जो है प्रोसेस काउंसलिंग का टिल द लास्ट राउंड हम आपको गाइडेंस पूरा देंगे। प्रो प्लान में ये है हमारा बेस्ट प्लान है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने यही परचेज किया है एंड दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। बिकॉज प्रो प्लान में जो है ना, हम आपको मतलब आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दोगे और हम बाकी सारा चीज़ आपको खुद करवा के दे देंगे। एंड प्रो प्लस प्लान जो है वो बस उसका डिफरेंस यही है कि वो प्रो प्लान में जितना भी पर्क्स है वो सब रहेगा उसमें, एंड वो हम उसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करवाते हैं। मतलब आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग प्लस आपका आसाम का काउंसलिंग जो है, मतलब मैक्सिमम जो आसाम के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करवाना है, उन लोगों के लिए हमने ये प्रो प्लस प्लान लाया है, ठीक है। सो इसी वजह से इसमें मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ही है, लेकिन ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं इसीलिए प्रो प्लान ही खरीदते हैं। ऑलराइट, इसमें आपको 1-to-1 कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, और बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स गेट इनटू इट। अब हम बाम्स के बारे में बात कर लेंगे। BAMS आयुर्वेदिक जो है, सो असम में ऑलरेडी मैं ये आपको दिखा चुका हूँ कि कितना कट ऑफ गया था, मतलब राउंड 1 में 2025 में, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ऑलराइट, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसमें ये चीज़ गलत है, ये 2024 नहीं, ये 2025 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो कट ऑफ गया था राउंड 1 में, ये देख सकते हो। जनरल के लिए 469, EWS के लिए 467, OBC के लिए 385, SC के लिए 367, ST प्लेन्स के लिए इतना और ST हिल्स के लिए इतना। बाकी आप खुद ही देख सकते हो। अब देखो ये मैंने सोर्स से निकाला है, ठीक है। बाम्स की एक जूनियर थी जिसने मुझे ये मतलब लाइक अपने कॉलेज में जाके इन्फॉर्मेशन निकाल के दिया है। सो वेरी मेनी थैंक्स टू हर। ऑलराइट, एंड ऑल्सो कि इसमें हम देख लेते हैं कि बाम्स में लास्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया था नीट 2025 में, ठीक है। ये लिस्ट था, ठीक है, जो मतलब इसके अकॉर्डिंग ही गया था। सो जनरल में 467 गया था कट ऑफ, EWS में 463, OBC NCL में 382,
SC में 367, ST प्लेन्स में 333 एंड ST हिल्स में 297। सो ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बाकी लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टेट रैंक 1100, स्टेट रैंक EWS आप देख सकते हो 1180 रैंक गया था। सो बाकी रैंक भी आप चेक कर सकते हो। दिस इज द लास्ट राउंड कट ऑफ, मतलब यही मतलब लास्ट एडमिशन हुआ था BAMS में आसाम में। एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर रीनीट 2026 BAMS टिल द लास्ट राउंड, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जनरल के लिए 460 से लेके 477 मार्क्स तक जाएगा, EWS के लिए 455 से लेके 475 मार्क्स तक, OBC NCL के लिए 380 से लेके 390 तक, SC के लिए 382 से लेके 392 तक, ST प्लेन्स के लिए 350 प्लस एंड ST हिल्स के लिए 330 प्लस। हम BHMS की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट BHMS। होम्योपैथी की बात करेंगे हम। होम्योपैथी में भी ये वाला लिस्ट जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दिया था और फिर से दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि जनरल में कट ऑफ कितना गया था, वो TGL में कितना गया था, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में कितना गया था, शेड्यूल ट्राइब हिल्स में 260 गया था, EWS में 410, जनरल में आप देख सकते हो 422 गया था। लेकिन ये राउंड 1 का है, ओके। राउंड 2 और लास्ट राउंड तक कितना गया था वी डोंट नो अबाउट दैट। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दिखा दिया है। जनरल में 422, EWS में 410, OBC में 376, SC में 361, 335, 260, 259 और ये 2023 का है। ये आप देख सकते हो। इसमें एक गौर करने वाली चीज़ है, देखो कितना कम गया है कट ऑफ। जनरल में 342, EWS में 164, OBC NCL में 154। तो एक्चुअली इतना ही जाता है, इसमें भी काफ़ी कम गया है। लेकिन बिकॉज ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ है इसीलिए डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, इसीलिए मैं वो वाला डाटा आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है। पर इस बार भी मैं 100% श्योर हूँ कि इसका कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। तो जो लोगों को BAMS भी नहीं मिलेगा ना, तो उनको BHMS के लिए ट्राई करना चाहिए, उनको BHMS मतलब बहुत इजीली मिल जाएगा। ऑलराइट। सो मेरे हिसाब से फॉर द टाइम बीइंग ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। दिस इज नॉट ए कट ऑफ, दिस इज ए सेफ स्कोर, ओके। दिस इज ए सेफ स्कोर। कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है, ओके। याद रखना, कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। तो जनरल के लिए 420 से लेके 450, EWS के लिए 400 से लेके 440, 440 नहीं, दिस इज 420 होगा ये। OBC NCL के लिए 365 से लेके 380, SC के लिए 370 से लेके 385 एंड ST प्लेन्स और ST हिल्स जो होता है ना, उनके लिए हाईली वेरिएबल होता है। सो उनके लिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रेडिक्ट द ST प्लेन्स एंड ST हिल्स कट ऑफ। कट ऑफ में गो लोअर देन दिस वैल्यूज। याद रखना, दिस इज ए सेफ स्कोर, दिस इज ए सेफ स्कोर। आप 440 को भी सेफ स्कोर पकड़ ही सकते हो ऑलराइट EWS में, लेकिन दिस इज ए सेफ स्कोर, ये कट ऑफ नहीं है, याद रखना। एंड हम लास्ट में फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट BVSC विच इज़ वेटरिनरी साइंस। असम में BVSC में 2 कॉलेजेस हैं विच आर आप खानापाड़ा में एक कॉलेज है, मतलब गुवाहाटी में एक कॉलेज है और लखीमपुर में एक कॉलेज है। ऑलराइट। 160 सीट्स है उनमें रेस्पेक्टिवली। तो जो सीट्स है ना, उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा है और बाकी स्टेट मतलब 85% ऑब्वियसली स्टेट कोटा है। तो 15% ऑल इंडिया कोटा जो है वो नीट के थ्रू फिलअप होता है और उसमें मतलब काउंसलिंग करवाने के लिए आपको AA.CCC.gov.in में जाके करवाना पड़ेगा। मतलब आयुष के जो काउंसलिंग बॉडी है, एपेक्स बॉडी है मतलब इंडिया में, सो उससे करवाना पड़ेगा। एंड फॉर असम के लिए आप AAU CET एग्ज़ाम जो होता है उसके थ्रू करवाओगे और ये जो काउंसलिंग है ये असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर ही होगा, ठीक है। सो उसमें आपको एग्ज़ाम भी आपको मतलब ये CET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CET एग्ज़ाम देके आप CET का कट ऑफ मतलब क्लियर करके आपको BVSC में एडमिशन मिलेगा, ओके। अब देखो मैं नीट के थ्रू कितना मार्क्स मतलब वेटरनरी साइंस में जाएगा उसके बारे में हम बात कर लूँगा आसाम में, ओके। सीट मैट्रिक्स फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा इन BVSC इन आसाम। टोटल सीट्स जो है 21 सीट्स है और UR में 10 सीट्स है। बाकी कैटेगरीज में भी कितने सीट्स है आप देख ही सकते हो, ये मैंने मतलब ब्रोशर से निकाला है। ऑलराइट। राउंड 1 में कट ऑफ कितना गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MCC काउंसलिंग, एंड राउंड 1 में ही इन जो आसाम में BVSC का सीट्स है वो खत्म हो गया था, ठीक है। जनरल में 61,500, EWS में 72,600, OBC में 68,000, SC में 1,93,000 और ST में 2,31,000। आप देख सकते हो कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 492, 483, 487, 409 और 389। काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। ये 2025 का है, ठीक है। याद रखना, दिस इज़ फॉर 2025 प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। काफ़ी हाई गया है, मुझे पता है। मतलब MBBS में जितना हमारा स्टेट में नहीं जाता है उतना ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू चला जाता है। ये ऐसा ही होता है, ओके। जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कीमती होता है, इसलिए कोई भी उनको छोड़ना नहीं चाहता है।
सो लास्ट में मैं बता सकता हूँ कि रीनीट 2026 में बीबीएससी में ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। सो ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी करवाता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसके थ्रू यही कट ऑफ जाएगा, ओके। जनरल में 515 से लेकर 525, ईडब्ल्यूएस में 510 से लेकर 520, ओबीसी में 517 से लेकर 525, एससी में 430 से लेकर 440 और एसटी में 415 से लेकर 425। ये आसाम के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए फायदेमंद है ये वाला जो कट ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली आसाम के अंदर जो रहता है वो इस मार्क्स में तो उसको मतलब ऑब्वियसली उसको एमबीबीएस ही मिल रहा है इस मार्क्स में। आसाम में इस मार्क्स में आसाम कोटा का जो स्टूडेंट है उसको इस मार्क्स में तो एमबीबीएस ही मिल रहा है, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो हमारा बीबीएससी नहीं लेने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आसाम के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए है। सो ये भी डिटेल मैंने बता दिया था। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कट ऑफ कितना है, कट ऑफ कितना है, इसीलिए मैंने कट ऑफ आपको बता दिया है, ओके। एंड लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी फॉलो कर देना, ठीक है। टेलीग्राम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज टेलीग्राम में अभी जितना भी डिटेल्स हो, जितना भी डॉक्यूमेंट्स एंड जितना भी आपको फाइल्स है वो सब मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। एंड सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप अगर पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहो तो अगर मेरा टाइम रहता है मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ जितना हो सके उतना। एंड बाकी तो आप मुझसे जुड़ ही सकते हो। अगर आपने मतलब लाइक अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो देन यू ऑलरेडी हैव द गिवन नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी या इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।